बीते दिनों लगातार बारिश होने की वजह से किसानों की फसलें पूरी तरह से चौपट होने की खबर सामने आई है। मामला छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा क्षेत्र का है, जहां बाढ़ और अति वर्षा से तबाह हुई फसलों का जायजा लेने पहुंचे जिला पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि के सामने फसलों की ये स्थिति उजागर हुई। उन्होंने क्षेत्र का दौरा करते हुए अपनी आंखों से इन खराब फसलों को देखा। दरअसल पिछले दिनों बान सुजारा में जल स्तर बढ़ने के कारण इसके 12 गेट खोल दिए गए थे, जिससे धसान नदी का पानी कई इलाकों में घुस आया था। शशिकांत अग्निहोत्री ने ग्रामीण इलाकों का दौरा करने के बाद क्या कहा, वो सुनिए। आप सबको ज्ञात है कि विगत दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण हमारे किसान भाइयों की जो फसलें लगभग 8-10 दिन में पककर घर पर आने वाली थी। प्राकृतिक आपदा की वजह से बांध सुजारा बांध के और काठन धसान जो नदी आप देख रहे थे कि बहुत बड़ी मात्रा में उफान पर थी। उनके उफान के कारण गेट खोलने मजबूरी थी कि बांध के गेट खोलने पड़े, और जब गेट खोले तो कम से कम धसान और काठन की नदी के किनारे जितने लगभग 1-1.5 किलोमीटर के एरिए में चौड़ाई में जितने भी आपके फसलें आ रही थी, खेत आ रहे थे, उनमें भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। आप मूंगफली की फसल देख रहे थे कि वो तो लगभग अपने आप ही उखड़ कर खेत के ऊपर आ गई थी। उड़द भी लगभग सड़ चुके हैं, तिली तो मिलने की कोई संभावना ही नहीं है। और हमारे किसान भाइयों को की फसलों को लगभग 100% ही नुकसान हुआ है। अभी अगर आप लोग गए हो, आपने ये वीडियो के माध्यम से देखा होगा, फोटो के माध्यम से देखा होगा कि लगभग 100% किसान भाइयों की फसलों को नुकसान हुआ है। जिस दिन बरसात हुई थी उसी दिन हमारी लगभग सभी वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात हुई थी। उन्होंने लगातार सर्वे कराने का भी काम कर रहे हैं। पटवारी, तहसीलदार, आरआई सभी लोग फील्ड पर जाकर जहां खेतों में लगभग बुरी तरीके से फसलें चौपट हो गई हैं, वहां किसान भाइयों के खेतों में जाकर उनकी सर्वे करने का काम कर रहे हैं। और लगातार ये सारी बातें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के पास भी पूरी चीज़ें पहुँच गई हैं। और हमारे चूँकि एक तो और हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ जो प्रभारी मंत्री हैं वो कृषि मंत्री हैं, और उन तक भी सारी बातें पहुँचा दी गई हैं। तो आप देखिएगा, लगभग हम लोग सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ है कि किसान भाइयों को उनकी फसल का जो नुकसान हुआ है, उसका उचित कैसे हम लोग मुआवजा दिला सकते हैं और उनकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं, उस सबका लगातार प्रयास किया जा रहा है। अभी आप पाड़ा झिर गए हो, वहाँ की आपने परिस्थिति देखी है, आपको क्या महसूस हुआ है और क्या आपने वहाँ पे किया है? यहाँ ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके द्वारा, चूँकि आपने देखा होगा कि लगभग आज़ादी को हमें 70 साल होने वाले हो गए हैं। उसके बाद भी अभी भी हमारे क्षेत्र में ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं कि जहां उनकी स्थिति, ना तो उनके रोजगार के लिए अभी कोई वहां पर सुविधा देखने को मिली। वहां पर हम जब गए थे तो देखा कि उनके यहाँ ना सड़कें हैं, ना नाली है, बस्ती भी पूरी कच्ची बनी हुई है, और बड़ी मुश्किल से वो तो ऐसे लग रहा था कि जैसे बड़ी मजबूरी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम वहाँ अधिकारियों के साथ गए थे, और वहाँ पर जो उचित उनकी जो रोज की ज़िंदगी के लिए बहुत आवश्यक है, जैसे सड़क का काम है, नाली का काम है, उनके यहाँ आवास के लिए है, तो इन सब के लिए हम अभी तुरंत बोल कर आए थे। सरपंच को भी मैंने तुरंत बोला था, और मैंने अपनी निधि से भी लगभग वहाँ 10-12 लाख रुपए देने की बात कही है कि जहाँ जो उनकी के लिए आवश्यक है वो उनको तुरंत कर दे कीजिए, तुरंत उनके काम करिए। और जो उनके अलावा भी अपन जो प्रधानमंत्री आवास के नए अभी सर्वे हो रहे हैं, मैं तो ये ताज्जुब करता हूँ कि इसके पहले जो वहाँ पर सरपंच सचिव रहे हैं, उन्होंने उनकी स्थिति कैसे नहीं देखी। लगभग जो अन्य गाँवों में इतनी सारी आवास बने हैं जिनको बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत थी, जिनके यहाँ लगभग अंदर जाने अगर पैर भी आप रखेंगे तो उनके वहाँ कीचड़ में गपने की स्थिति है, ऐसे में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि अभी ये लोग कैसे करते रहे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, और आप ये तय मान कर चलिए कि मैं वहाँ इसलिए गया भी था, और वहाँ आप आने वाले समय में देखिए कि उनकी मैं ज़िंदगी बदलने का भी काम करूँगा, और शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से उनके साथ काम करेगी।